सब कुछ यहाँ बिहार पे में देखो। एसएससी की सुनो ना परीक्षा भाई, में धांधली सामने आने के बाद एक कैंडिडेट ने बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान इसके साथ खेला जा रहा है। एक तो पहला नंबर वैकेंसी लेट से आती है, दूसरा नंबर इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस काफी लेट होता है। तो ये सब चीजों में सुधार आना चाहिए भाई। यही सेंटर है पूर्णिया का जहां से एमटीएस पेपर का सारे सेटिंग वाज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्योंकि समझ जाओ कि भाई पूरे महीने का एग्जाम यहाँ पे चला और समझ जाओ कि हर एक शिफ्ट में 10-10 लड़के को बैठाया जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूं तो भाई क्योंकि मैं सीजीएल मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था इस बीच में। तो मैं देखा कि बहुत सारे भाई लोग हैं ना जो परेशान है, क्योंकि मैं वहां पे अपना बताया था कि जो एमटीएस का आंसर की होता है 8 से 10 दिन में आ जाता है, लेकिन 24 तारीख से 26 तारीख, 26 तारीख से 27 तारीख हो गया है और आज तक भी एमटीएस का आंसर पेपर नहीं आया है। तो भाई आंसर की क्यों नहीं आया है? तो भाई आप देख रहे हो यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज यहाँ पे फैले हुए हैं जो कि पूर्णिया डिजिटल जहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि हर एक शिफ्ट की बात करें तो समझो कि महीने भर का एग्जाम चला, तो महीने भर में एक दिन की एक शिफ्ट की पारी अगर बात करें जिसमें 10 कैंडिडेट को बैठाया जाता था, समझ आओ कि, और उससे कुछ पैसे चार्ज लिए जाते थे। ठीक है, और चार्ज जो लिए जाते थे भाई तो वो समझो कि वहां का जो, अभी मैं तो ये तो बोलूंगा कि भाई कि टीसीएस इतना बड़ा कंपनी होकर भाई वेंडर होकर समझो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फिर भी पेपर को ऐसे कैसे कर दिया जाता है। और जो वहां पे कर्मचारी होते हैं, वहां के जो एग्जामिनर होते हैं जो एग्जाम करवाते हैं भाई, उनसे कैसे ये सब हो सकता है? समझो भाई वो तो टीसीएस के अधिकारी होते हैं ना, है? फिर भी ऐसे कैसे देखने को मिल रहा है न्यूज में? तो भाई देखो, अब एक चीज क्या है ना कि सारे मुद्दे को मैं तो ऐसे बोलूंगा कि बहुत सारे टीचर इस पे अभी चुप है, अभी कुछ भी आवाज नहीं उठाए हैं, लेकिन मैं बोलूंगा जैसे गगन प्रताप सर हो गए हैं, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, इस मुद्दे को एक बार फिर से रिवील किया जाए। और क्योंकि भाई इसमें समझो कि लाखों लड़का का भविष्य जुड़ा हुआ है, और समझ जाओ कि भाई इतना मेहनत से पढ़ने के बाद भी अगर पेपर का दशा ये मिलता है, समझ जाओ तो भाई फिर पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जो पूर्णिया पे घोटालेबाज हुआ है, इसको कम से कम इस पे सारे टीचर को आना चाहिए और एक अच्छे से एक ट्विटर पे ट्रेंड करो तो बढ़िया रहेगा भाई। और नहीं तो फिर प्रोटेस्ट जैसा भी होगा वैसा अगर करे तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि भाई सरकार के पास आवाज जानी चाहिए। हालांकि इसका जांच तो चल रहा है, इसकी जो जांच है भाई, इसकी जांच हो रही है कि कहां से क्या है, कैसे हुआ, सब कुछ इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और जल्द इसका पर्दाफाश होने वाला है भाई। तो बहुत सारे भाई मेरे वीडियो में कमेंट किए हुए हैं, क्योंकि मैं 15 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, और बहुत सारे मेरे भी वीडियो में कमेंट में नीचे क्यों है, तो भाई आपने बोला था 24 तारीख, तो 24 तारीख को क्यों नहीं आया आंसर पेपर? आपने बोला था कि इतना तारीख को 14 नवंबर को एग्जाम खत्म होगा, 24 तारीख को आंसर किया जाना चाहिए, आखिर आज तक आया नहीं क्यों? ठीक है, तो भाई आपके पास पूरा न्यूज है, आप देख चुके हैं यूट्यूब पर जाकर, सब कुछ आपको यहाँ पे मीडिया की तरफ से आपको पर्दाफाश कर दिया गया है। लेकिन एक चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो अपने आप में टाइट होता है, फिर भी ऐसा कैसे न्यूज देखने को मिलता है? ठीक है, समझ आओ। अब भाई पढ़ा हुआ बेकार कब होता है? देखो बहुत सारे भाई है ना जो समझो कि गांव वगैरह या अलग जगह पर रहते हैं और 4 महीने 5 महीने देते हैं समय, और इस सिचुएशन में भाई देखो अब पूर्णिया पे ऐसा सब हुआ तो समझो कि अब हर एक स्टेट में ये चीज खबर मिलता है देखने को, कुछ जगह कुछ कुछ जगह पर और ये चीज न्यूज देखने को मिल रहा है। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई कि देखो आप लोग वो सब जो बहुत सारे फेक न्यूज भी बन रहे हैं तो वो सब न्यूज में ज्यादा मत करना। ठीक है, ये जो पूर्णिया का घोटालेबाज था ना, ये पूर्णिया में, तो बस इसी से रिलेटेड कुछ कुछ और स्टेट है जहां से ये चीज न्यूज निकल कर आ रही है, समझ रहे हो? तो भाई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए भाई। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे न्यूज के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे पूरा इतना समझो कि इतने सारे कर्मचारी होते हैं सब भाई, ये सब देख रहे हो ना, ये सब जो गला में पहने रहते हैं भाई, इनको तो कम से कम देखना चाहिए ना अच्छे से इसमें। तो भाई ये टीसीएस के अधिकारी होते हैं। हाँ, यहाँ पे और लोग जो होते हैं जो बैच टांगे रहते हैं, वो भाई समझो कि एक गार्ड टाइप कराता है, वो गार्ड जो एग्जाम कंडक्ट, मतलब समझो कि एग्जाम हॉल में अपना वो क्या होता है, सभी को देखते हैं कि कहाँ से कोई कुछ नहीं हो रहा है ना, सिस्टम वगैरह का वो। लेकिन भाई जो ये माले पहने रहते हैं, ये माला कब काम आएगा भाई? है, ये जो माले आप पहने हो समझो कि, और आप माला पहने हो, आप टीसीएस के अधिकारी हो समझ आओ, और आपके रहते हुए भी एक कांड देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा बात है भाई ना कि ये जो एग्जामिनर सेंटर बनाया गया ना, ये जो एग्जामिनर सेंटर बनाया गया ना, ये एग्जामिनर सेंटर इसी के लिए बनाया गया था। यहाँ पे जब भी कोई भी एग्जाम होता है, रेलवे का हो या फिर नेवी एयरफोर्स कुछ भी हो, तो भाई यहाँ पे ये चीज हो ही जाता है, समझ जाओ।
तो भाई ये इसी के लिए बनाया गया कि भाई पैसे आराम से खोल देंगे, आराम से ऑनलाइन सेंटर, और यहाँ से पैसे कमाएंगे, रास्ता भी बन गया था। तो बहुत सारे यहाँ पे आदमी का भी नाम आ रहा है यहाँ पे कि कौन कौन इसमें जुड़े हुए, तो सभी लोग का यहाँ पे पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन इनको सोचना चाहिए भाई कि आपके रहते हुए भी ऐसा चीज हो रहा है। और समझो कि एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे डुप्लीकेट ओरिजिनल को रूम में बैठाया जा रहा है, ओरिजिनल आदमी को रूम में बैठाया जा रहा है, डुप्लीकेट को यहाँ पे बैठाया जा रहा है और उससे एग्जाम दिवाया जा रहा है। समझो, अब थंब जब लगाने की पारी आती है तो भाई यहां से खींचता है तार और यहाँ के पहुंचा देता है। ठीक है, यहाँ थंब था, ठीक है, यहां से जो ओरिजिनल आदमी का है, ओरिजिनल आदमी को ओरिजिनल कमरे में जो बंद किया है वहां से जाकर उनकी थंब इंप्रेशन लग जाती है और डुप्लीकेट वाले आदमी वहां पे एग्जाम में बैठ जाते हैं और उससे चार्ज ले लिया जाता है ओरिजिनल वाले से कि भाई इतना लगेगा, इतना में पेपर। भाई 10 लाख में पेपर को डील किया गया है कि 10 लाख दो भाई, मैं एग्जाम यहाँ पे करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। भाई अब 10 लाख देकर क्या करिए, देखो भाई नतीजा ही आ रहा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देखो, सुनो ना भाई। धांधली सामने आने के बाद एक कैंडिडेट ने बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान खगड़िया के रुपेश ने बताया कि पटना के आलमगंज निवासी उसके दोस्त प्रियांशु ने उसकी मुलाकात कटिहार के रोशन से कराई थी, जो एग्जामिनेशन सेंटर का संचालक है। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी तो रोशन ने उसे कई स्टूडेंट के कागजात भी दिखाए, जिससे वो पहले सेटिंग करा चुका था। बताओ भाई, ऐसा चीज न्यूज देखने को मिलता है तो समझो कि स्टूडेंटों में क्या होता है ना कि एक मनोबल गिर जाता है कि भाई अब क्या करें, अब ऐसा चीज हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पढ़े हुए थे सब कुछ, सारा चीज का, और हर एक स्टेट में ये अफवाह फैली हुई है। तो भाई मैं तो बोलूंगा कि भाई इस पे गवर्नमेंट को जांच करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तो पहला नंबर वैकेंसी लेट से आती है, दूसरा नंबर इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस काफी लेट होता है। तो ये सब चीजों में सुधार आना चाहिए भाई। इतना करने के बाद आपका सब कुछ स्लो होता है, फिर भी आप पेपर को यहाँ पे ऐसे करवा दे रहे हो, तो भाई गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो भाई पेपर अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया से और पढ़कर जाएंगे भाई, वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो इस पे जांच चलनी चाहिए और इसके आंसर की होगी भाई, जितना जल्दी इसका जांच होगा, ठीक है, उतना जल्दी इसका आंसर की आ ही जाएगा। और कुछ कुछ जो जो सेंटर में यहाँ पे घोटालेबाज हुआ है वहां का एग्जाम फिर से रिशेड्यूल करवाना चाहिए और बढ़िया तरीका से, ठीक है, वहां सेंटर ना बनाकर, क्योंकि भाई वहां का जो सेंटर है ना मिली भगत होता है। ठीक है, एक कर्मचारी उससे मिले होते हैं, वहां से करे होते हैं भाई। एक आदमी बंदे का नाम रोशन कुमार, समझो कि हर एक सेटिंग बाद जहां जहां एग्जाम होता है ना वहां वहां पहुंच जाता है, वहां से जाकर सेंटर को मैनेज कर लेता है। ये चीज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? उसको भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा घोटालेबाज हमारा अगर देश में हो रहा है तो समझो कि फिर हम पढ़ रहे हैं क्यों, हम सारे स्टूडेंट फिर पढ़ क्यों रहे हैं भाई? तैयारी करने का क्या फायदा मिला है? और भाई सीजीएल का जो आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो भाई काफी अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगाते रहो बढ़िया से, ठीक है। और देखो अभी सीएचएसएल का जो आंसर की आया है, तो आप लोग अपनी रॉ स्कोर मार्क्स वहां पे मेरे कमेंट में शेयर कर देना कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। और मेंस का सब कुछ आ गया आंसर की, और जो भी है अगर आप टेलीग्राम पे सेंड कर देना अपनी आंसर की अगर आया होगा तो।